चाकू से टपकता खून बारिश के पानी में घुल रहा था। 8 साल का लड़का जो हाथ में चाकू लिए बारिश में भीग रहा था, उसकी आंखों में जमाने भर की नफरत और गुस्से की आग जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। वो अपने अंदर की आग से जमाने भर को जला देना चाहता था। बारिश का ठंडा पानी भी उसके अंदर की आग को बुझा नहीं पा रही थी। रात के घने अंधेरे में देहरादून की सड़क पर दो लड़कियां हाथों में शॉपिंग बैग लिए चल रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे, दो लड़कियां, वह भी अकेले सुनसान सड़क पर। हम बताते हैं, हमारा नाम आलम खान है और यह जो हमारे साथ है वह हमारी बेस्ट फ्रेंड है रोमा अग्रवाल। रोमा सोमा की अम्मी अब्बू से लड़ झगड़ कर अपने साथ अपनी बहन की शादी में देहरादून लेकर आ गई। शादी की शॉपिंग में दोनों इतना ज्यादा खो गई कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। नतीजा यह कि दोनों को कोई टैक्सी ऑटो नहीं मिला। कैब वालों की स्ट्राइक थी तो वह कैब भी बुक नहीं कर सकती थी। दोनों हाथों में बाग लिए सड़क पर दोनों को पैदल चलना पड़ रहा था। हमारे बराबर में चल रही लड़की, इसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सोमा ने मन ही मन में सोचा और रोमा को घूर कर देखते हुए तेज आवाज में खींचते हुए बोली, यार रोमा, और कितना चलना है? हमसे अब और नहीं चला जाएगा, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। रोमा ने वही कहा जो पिछले 1 घंटे से बोलते आ रही थी, बस 10 मिनट और सोमा, हम पहुंचने वाले हैं। सोमा ने उसे अपनी कंजी आंखों से घूरा और कहा, बस बहुत हो गया, इतनी देर से तूने बार बार 10 मिनट बोल बोल कर 1 घंटा कर दिया। सोमा ने चिल्लाते हुए कहा। तो उसकी आवाज और उसका गुस्सा देखकर रोमा डर गई। रोमा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी एक तेज रोशनी दोनों की आंखों पर पड़ी और दोनों ने अपने एक हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया। जैसे ही वह रोशनी उनकी आंखों पर से हटी, दोनों ने हाथ हटाया और सामने देखा एक कार जो तेज रफ्तार से चली आ रही थी। रोमा ने उस कार को देखकर कहा, क्या इसका ड्राइवर ड्रंक है? देखने से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, सोमा ने अपनी नजरें कार के ऊपर गड़ाए हुए कहा। अभी दोनों खड़े उस कार को देख ही रहे थे कि तभी उस कार के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया और कार पलट गई और घसीटती हुई दूर तक चली गई। पहली बार दोनों ने लाइव एक्सीडेंट देखा था, सोमा ने खुद से ही कहा। 20 साल की लाइफ में पहली बार लाइव एक्सीडेंट देखा है। उसे महसूस हुआ कि रोमा ने उसके हाथों को कसकर पकड़ हुआ है। एक धीमी और डरी आवाज सोमा के कानों में गई, सोमा, चल यहाँ से जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब सोमा क्या कहती, डर तो उसे भी लग रहा था। अरे हम ऐसे थोड़ी ना जा सकते हैं, सोमा ने सोचा और कहा। रोमा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। सोमा का इतना कहना था कि रोमा उस पर बरस पड़ी, तेरा दिमाग खराब हो गया, हमें इन सब में नहीं पड़ना, तू चल यहाँ से। सोमा जानती थी कि रोमा नहीं मानेगी, उसने भी अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया और वही अपना इमोशनल डायलॉग मारा। अगर इसकी जगह हमारा कोई फैमिली मेंबर होता तो क्या तभी तुम यही कहती? सोमा का इतना कहना था कि रोमा उसे घूर कर देखने लगी, मानो कह रही हो। रोमा की खामोशी बता रही थी कि उसकी हाँ है। दोनों ही धीमे कदमों से उस उल्टी पड़ी कार के पास गई। एक आदमी की दर्द से कराहने की आवाज सोमा के कानों में गई और उसने जल्दी से कहा, देखो रोमा, वह जिंदा है। रोमा ने झुल्लाते हुए कहा, कान है मेरे पास। रोमा का गुस्सा होना जायज था तो सोमा ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों मिलकर उस आदमी को कार से बाहर तो ले आए, पर अब उसे देखकर दोनों को ही बहुत डर लग रहा था। सर पर चोट लगने की वजह से चेहरा पूरा खून से भीग गया था, शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। उस आदमी की आंखें बंद थी और सांस धीरे धीरे और धीमी हो गई थी। उस आदमी के पास बैठे दोनों सोच रही थी, अब आगे करना क्या है। उसकी हालत देखकर दोनों के दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था।
तभी रोमा ने तेज आवाज में कहा, अरे इसकी तो सांसें ही रुक गई, क्या सच में ये मर गया? सोमा ने पूछा। सोमा की बातों पर रोमा ने झुल्लाते हुए कहा, सांसें रुक गई है तो मर ही गया होगा ना। सोमा ने रोमा की बातों को इग्नोर किया और उसकी गर्दन के लेफ्ट साइड 2 उंगली रख प्रेस करके उसकी हार्ट बीट चेक की। सोमा ने कहा, पर यह सांस क्यों नहीं ले रहा? रोमा ने कहा, रोमा इसकी सांसें वापस आ जाएगी, पर तुझे इसे अपनी सांसें देनी होगी। सोमा ने कहा, दिमाग खराब हो गया है तेरा, मेरा बॉयफ्रेंड है क्या तू जानती नहीं? मैं यह नहीं करूंगी। तू बचाना चाहती है तो तू ही कुछ कर, जब तक मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। निशा ने जवाब दिया और उठकर फोन लेकर दूसरी साइड चली गई। सोमा को समझ नहीं आ रहा था अब वह क्या करे। उसने अपने सामने लेटे उस आदमी को देखा जो मौत और जिंदगी के बीच के रास्ते पर खड़ा था। उसकी यह हालत सोमा को उसके अतीत की याद दिला रही थी। ना जाने सोमा को क्या हुआ, उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके होठों को थोड़ा खोलकर उस पर अपने होंठ रख दिए और उसे अपनी सांस देने लगी। जब रोमा कॉल करके पीछे मुड़ी तो सोमा को अनजान आदमी को अपनी सांसें देता देखकर चौंक गई। रोमा ऐसे खड़ी होकर उसे देख रही थी जैसे कोई स्टैचू हो। कुछ समय बाद उस आदमी के साथ दोनों हॉस्पिटल पहुंच गई थी। एक वार्ड बॉय की हेल्प से दोनों उसे अंदर ले जाने लगी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने दोनों को रोका और कहा, पहले फॉर्म फिल करो फिर अंदर ले जाना। बताओ यह भी कोई बात हुई? आदमी यहाँ इतना घायल है और उन्हें फॉर्म फिल करने की पड़ी थी, सोमा ने खुद से कहा और अपनी कजी आंखों से उसे रिसेप्शनिस्ट को घूरने लगी। सोमा ने बिना एक पल गवाए फॉर्म फिल कर दिया। जैसे ही वह जाने को हुई रिसेप्शनिस्ट ने उसे फिर से रोका। अपने पेशेंट के साथ अपना रिलेशन तो मेंशन नहीं किया। सोमा कुछ कहती उससे पहले ही वार्ड बॉय ने कहा, अरे देख नहीं सकती हो, यह उनकी वाइफ है, जरा उनके कपड़े देखो, इनकी हस्बैंड का खून उनके कपड़ों पर कैसे लगा है। वार्ड बॉय की बात सुनकर सोमा ने अपने मन में चीखते हुए कहा, हस्बैंड? यह हमारे हस्बैंड नहीं है। अरे हम तो बस इनकी मदद कर रहे थे, हम तो इन्हें जानते तक नहीं। सोमा ने लाचारी से रोमा की तरफ देखा जो उसके ऊपर मन ही मन हंस रही थी। सोमा की हालत पर तरस खाकर रोमा उसके पास आई और उसके कान में धीरे से बोली, यह जो रायता फैलाया है ना, इसे अब तू ही समेटेगी। कुछ सही मत लिखना। सोमा ने एक बार फिर हाथों में पेन पकड़ा और वाइफ के कॉलम पर टिक लगा दिया। शर्मा लिख दिया। डॉक्टर अंदर उस आदमी का ऑपरेशन कर रहे थे। दोनों वही बेंच पर बैठी थी। बार बार सोमा अपने दुपट्टे को हाथों से मसल रही थी। रोमा इतना गुस्से में थी वह सोमा से बात ही नहीं कर रही थी। तभी ऑपरेशन रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आए। क्या हो ठीक है डॉक्टर? सोमा ने जल्दी से पूछा। सही टाइम पर ले आई है उन्हें, वरना उन्हें बचाना मुश्किल होता। डॉक्टर की बात सुनकर सोमा ने इस्माइल किया ही था कि अगले पल वह उससे छिन गई। डॉक्टर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, पर अभी खतरा टला नहीं है। उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। उनका जो ब्लड ग्रुप है वह ब्लड हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ब्लड बैंक से भी पता किया पर वहां पर भी नहीं है। डॉक्टर की बातों पर सोमा ने कहा, उनका ब्लड ग्रुप क्या है? सोमा के सवाल पर डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा। सोमा उसके घूरने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। ओ नेगेटिव बहुत ही रेयर है। उनकी बात सुनते ही सोमा ने जल्दी से कहा, ये ग्रुप तो हमारा भी है, आप हमारा ही ब्लड लीजिए। सोमा की बातों से डॉक्टर तो खुश हो गए थे, पर रोमा वह उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। रोमा ने सोमा के कान में धीरे से कहा, पागल हो गई है क्या? सोमा ने रोमा को समझाते हुए कहा, अब इतनी मेहनत की हमने उसे बचाने की, तो ऐसे ही थोड़ी ना मरने देंगे।
थोड़े से खून की ही तो बात है, हम अभी देकर आते हैं। सोमा अपनी बात कहकर चली गई, तो वही रोमा गुस्से में बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, बोल तो ऐसे रही है जैसे खून नहीं पानी दे रही है। सोमा को उस रूम में ले जाया गया जहां उस आदमी को रखा गया था। बेड में लेटी सोमा उस बोतल को देख रही थी जिसमें उसके शरीर से निकल रहा ब्लू इकट्ठा हो रहा था और दूसरी तरफ लेटे उस आदमी के शरीर में जा रहा था। दोनों के बीच की दीवार पर्दे की थी, पर्दे के इस तरफ सोमा और पर्दे के दूसरी तरफ वह आदमी। ब्लड डोनेट करके सोमा बाहर आई तो उसके कदम लड़खड़ा गए। इससे पहले सोमा गिरती रोमा ने संभाल लिया और उसे ताने देते हुए बोली, कहो तो 2-4 बोतल ब्लड और डोनेट करवा दूं। सोमा ने पलटकर रोमा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके ताने सुनती रही। रोमा ने सोमा को पानी पिलाया और बोली, घर चले या यहीं रहने का इरादा है। दिल तो मान नहीं रहा था पर रोमा ने और पंगे नहीं ले सकते हम, सोमा ने सोचते हुए अपनी गर्दन छोटे बच्चों की तरह हाँ में दिला दी। रोमा सोमा का हाथ पकड़े उसे अस्पताल से बाहर ले जाने लगी। सोमा के कदम हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे पर नजर उस रूम को देख रही थी जिस रूम में वह आदमी था। बढ़ता हुआ फासला उसे ऐसा फील करवा रहा था जैसे बहुत कीमती कुछ उसका पीछे छूट गया हो। देर रात दोनों घर पहुंचे, कल शादी थी तो सब सो चुके थे। दबे पांव दोनों भी अपने रूम में जाने लगी। तभी एक कड़क आवाज दोनों के कानों में गई। पीछे मुड़कर देखा तो सामने लेडी डॉन खड़ी थी, रोमा की दादी माँ अमीषा अग्रवाल। वह दोनों के पास आए और दोनों के कान को पकड़कर मोड़ते हुए बोली, यह कोई टाइम है तुम दोनों के घर आने का? अभी क्यों आई हो, सीधा सुबह ही आती। दादी की बात सुनकर सोमा ने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी भी दोनों की साफ साफ चुगली कर रही थी और रात के 3 बजा रही थी। दादी, वह ऑटो नहीं मिल रहा था। दादी ने अपनी छड़ी उठाई और रोमा के बैक पर मारते हुए बोली, इससे अच्छा झूठ नहीं मिला। रोमा चिल्लाते हुए बोली, दादी प्लीज छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। दादी ने दोनों के कान छोड़े और अपनी आंखों से डराते हुए बोली, सच बताओ। उनका लहजा ऐसा था झूठ उनसे बोला नहीं जाता तो दोनों ने सच ही बता दिया। उनकी बात सुनकर खुशी से दादी ने दोनों के माथे को चुम्मा और सोने के लिए बोलकर चली गई। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।